Hi guys, so from today onwards, we'll be doing one topic of sociology. So we are starting with paper 1 of sociology and paper 1 का first unit is sociology the discipline. उसका first topic is modernity and social change in Europe and emergence of sociology. So for this topic we have picked up all the PYQ जितने भी अभी तक आए हैं उसके आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. So without any further ado, let's just start with the video. Okay, so the first question which came was modernization. So it came in 1991. Okay, next question is how is emergence of sociology linked with modernization of Europe. emergence जो था sociology का कैसे वो linked था modernization से, ठीक है. next question is emergence of sociology is an outcome of modernity and social change in Europe. ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर बात करें जो उसने पहले बोला था कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इज लिंक्ड विद मॉडर्नाइजेशन. हेयर ऑल्सो इट इज सेइंग दैट इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इज एन आउटकम ऑफ मॉडर्निटी. ठीक है, वो हमें एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशियोलॉजी इमर्ज्ड इन यूरोप एंड फ्लरिश्ड टू बिगिन विद एन social reformist orientation in USA. So this is a bit different question. I'll tell you how you could write this question. Even if you do not know anything about how sociology flourished in USA. Okay. Next question is sociology is preeminently study of modern society. Okay, this is also talking about the same thing कि कैसे वो related थी modernity से. ठीक है. Next is discuss the historical antecedent of emergence of sociology as a discipline. क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट रहे थे जिसकी वजह से एमर्जेंस हुआ था सोशियोलॉजी का. ये भी हमारा यू कैन से सिमिलर क्वेश्चन ही है जैसे प्रीवियस आए हुए हैं. नेक्स्ट इज यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज. ठीक है, विल सी. ओके, सो अगर आप सारे PYQs ये देखो तो यू विल सी कि जो सेकंड क्वेश्चन है विच सेज कि एमर्जेंस सोशियोलॉजी कैसे लिंक था मॉडर्नाइजेशन से. ठीक है, सिमिलर सा क्वेश्चन था हमारा नेक्स्ट भी है कि एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी आउटकम था मॉडर्निटी का. नेक्स्ट लाइक प्री एमिनेंटली इट इज स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. देन हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट क्या थे एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में. यहाँ पे भी हम मॉडर्निटी के बारे में बात कर सकते हैं ना. सो यू कैन से कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, मतलब उनके थीम रिपीट हो रहे हैं क्या, सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन आ रहे हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू ऑल दी PYQs. सो दे बिकम एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर्स. Okay, so modernization, like what do you understand by modernization? So modernization is basically transformation from traditional rural agrarian society to secular urban industrial society. ठीक है, वेरी सिंपल. देन क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? इंटेलेक्चुअल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट. ITEP, ITAP. ओके. नेक्स्ट वी कैन कोट अबाउट थिंकर्स जैसे कि गिडन ने क्या बोला था कि इट इज़ अपेरेंस ऑफ मोड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. एक टाइप का सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही है ये. मॉडर्नाइजेशन इट इन्वॉल्व्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, अर्बनाइजेशन, फैमिली न्यूक्लियराइजेशन, सेकुलराइजेशन, अडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम जैसे लिबरल डेमोक्रेसी, इक्वालिटी. ठीक है, ये सब हमने पढ़ा है जब हमने बुक्स पढ़ी हैं. तो उसमें वी हैव सीन कि मॉडर्नाइजेशन के टाइम पे क्या क्या हुआ था. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था. ठीक है, नई नई इंडस्ट्रीज़ आनी शुरू हुई थी जहाँ पे होम बेस से हम मूव ऑन कर गए थे इंडस्ट्रियल बेस्ड प्रोडक्ट पे. नेक्स्ट वी हैव द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आए थे जिसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है. पीपल वो मूविंग फ्रॉम रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया जहाँ पे फिर फैमिली न्यूक्लियराइजेशन के केसेस बढ़ गए थे. ठीक है, फिर वी हैव सीन दैट सेकुलराइजेशन, अडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे हम लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वी कैन कोट टालकेट पार्सन. ही सेज दैट इट इज़ स्ट्रक्चरल डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, एक डिफ्रेंसिएशन है. ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वेबर. ही सेज दैट इट इज़ रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी. ड्यूरिंग दिस टाइम वी स्टार्टेड रीजनिंग एवरीथिंग. तो हमें हर चीज़ का वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. ओके, next we have Habermas. He talks about morality of law. According to him, modernity is morality of law. Then we can conclude it by saying that Rostow, he proposed that the Western style modernization as way forward for the newly independent third world countries in 20th century. Okay, so what you can do is you can just pause the video and read it once. If you find any query, you can just mention me in the comment section below. Okay. So this is the first question. Moving on to the second one. So the second question says, how is emergence of sociology linked with modernization of Europe? Okay, कैसे हमारी जो emergence था वो linked था modernization of Europe से. ठीक है, सोशियोलॉजी का.
तो वी कैन स्टार्ट दिस बाय सेइंग कि जो हमारी, अब हम इसमें स्टार्टिंग में किसकी बात करेंगे, पहले तो विल टॉक अबाउट कि डार्क एज, ठीक है। हमें वी नो कि यूरोपियन सोसाइटी में देयर वाज डार्क एज, उसके बाद एनलाइटनमेंट आया था एंड देन केम दी मॉडर्निटी में जो प्रॉब्लम थी उसको आंसर करने के लिए देन केम द सोशियोलॉजी, ठीक है। तो सी व्हाट वी कैन राइट यूरोपियन सोसाइटी बिफोर एज ऑफ एनलाइटनमेंट वॉज इन डार्क एज. Medieval Europe underwent a massive transformation in terms of scientific, commercial, and intellectual revolution, which is called Enlightenment. This brought new change in the society, which is called modernity. Okay, just read it once. Okay. Next, we can quote John Harris. He, in his book, argued that sociology emerged as distinct discipline in response to challenges posed before modernity. जो भी challenges modernity के पास आए थे उसको आंसर करने के लिए then came the sociology. You can draw this diagram. Modernity से आए social change से आए बहुत सारी problems के लिए we had to search for a new body of knowledge because the present body of knowledge could not answer all such problems, और हमारे answers नहीं मिल रहे थे हमें. Then came the emergence of sociology. Okay, now you have to, so this is all the intro you have given. Now main जो question का point था कि emergence of sociology कैसे linked है modernization of Europe से, तो यहाँ पे we can write कि circumstances that led to the birth of sociology. उसमें first you can mention about intellectual ideas. इंटेलेक्चुअल आइडिया में वी कैन से कि एनलाइटनमेंट का जो पीरियड था यूरोप में, इट वाज इंटेलेक्चुअल मूवमेंट विच एम्फसाइज ह्यूमनिज्म एंड पुट इंडिविजुअल एट सेंटर, वाइल फॉर काउंटर एनलाइटनमेंट आइडिया सोसाइटी वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे अब ह्यूमन को सेंटर में रखा था हमने. वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट दी पॉलिटिकल अपहीवल. काफ़ी ज़्यादा हमें पॉलिटिकल अपहीवल देखने को मिला था इस टाइम पे. सो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट बॉट आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम. ओके, जहाँ पे फिर वी कैन कोट थिंकर्स लाइक वॉल्टेयर, रोजो एंड लॉक. they bought idea of human not bound by some divinely ordered rule, but man can choose his governing power. So these were the political upheavals. Next point में we can mention about the social changes like feudalism का collapse हुआ था. Then we had seen about industrial revolution was there which brought the factory system of the work, जिसने replace कर दिया था हमारे home based production को. Then we also saw the migration of urbanization, and also we saw the cases of domestic violence, petty crime, and there was poor living condition, slums were seen. So this all you can mention in your social change. Next we have the scientific progress. In scientific progress we can mention about the industrial revolution. Okay, and in the end you can conclude by saying that sociology was born to try and solve these issues. So this is all about the second question. Just okay, you can just pause the video and read this once. Okay, next question is emergence of sociology is an outcome of modernity and social change in Europe. Similar सा question है, but here I'm giving you another introduction. You can choose whichever you like. Okay, the second में we can say कि sociology emerged at time of modernization of Europe in 18th century when a series of rapid economic, political and cultural changes were taking place. कब डेवलप हुआ था? जब बहुत सारे हमें ये चेंजेस देखने को मिले थे यूरोप में in 18th century. Then we can write the commercial and scientific revolution between 14th and 18th century along with cultural renaissance saw revival in art, medicine, literature, astronomy, philosophy, etc. ठीक है. Next you can mention about John Harris that he in his book argued that sociology emerged as a distinct discipline in response to challenges posed before modernity. ओके, उसके बाद अगर आपको बताना है तो यू कैन सिमिलर लाइन पे, आप इसी लाइन पे बता सकते हो. इट इज़ सेम क्वेश्चन. इंटेलेक्चुअल आइडिया, पॉलिटिकल अपहीवल, सोशल चेंज, साइंटिफिक प्रोग्रेस क्या क्या हुए थे, ठीक है. एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी कैसे आउटकम है मॉडर्निटी का. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द सोशियोलॉजी इमर्ज इन यूरोप एंड फ्लरिश टू बिगिन विद द सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन USA.
मतलब वो बिगन हुई थी यूरोप में, लेकिन वो ज़्यादा फ्लरिश कहाँ पे करी थी, यूएस में. दिस यू हैव टू एक्सप्लेन. सो सबसे पहले वी हैव टू गिव एन इंट्रो. सो हम इंट्रो में वी कैन राइट कि सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज्ड इन यूरोप इन 19th सेंचुरी. थिंकर्स जैसे कि अगस्ट कॉम्टे, एमाइल डुर्खीम, मैक्स वेबर, दे लेड फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर. दिस इज़ अ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन. आई एम सॉरी. तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले हमने बताया कि 19th सेंचुरी में हमारी सोशियोलॉजी इमर्ज हुई थी यूरोप में. एंड जो हमारे थिंकर्स थे जैसे कि अगस्ट कॉम्टे, डर्कहाइम एंड वेबर, उन्होंने फाउंडेशन रखी थी सोशियोलॉजी की. ऐसा उसके बाद यू हैव टू राइट अ डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी की इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर. नेक्स्ट यू कैन राइट that these early sociologists, they were interested in understanding the social change brought about by industrialization, urbanization and other development of time. वो लोग जो भी चेंजेस आ रहे थे उनको समझने की कोशिश कर रहे थे. इन यूनाइटेड स्टेट्स सोशियोलॉजी ऑल्सो इमर्ज, वहाँ पर भी सेम टाइम पे इमर्ज हुई थी इन लेटर in 19th century, but was somewhat different focus. While European sociology was often more theoretical and concerned with understanding the society as a whole, वो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही थी. यूरोपियन सोसाइटी में जो है सोशियोलॉजी इमर्ज हुई थी. लेकिन जो अमेरिकन सोशियोलॉजी थी दैट वाज इनिशियली हैड मोर प्रैक्टिकल एंड रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन. अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ना कि वो जो सोशियोलॉजी इमर्ज हुई थी यूरोप में, लेकिन फ्लरिश करी थी यूएस में एज एन सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन. यहाँ से हमें ये तो समझ आ रहा है कि सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन था उसमें. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे यूनाइटेड स्टेट में जो सोशियोलॉजी इमर्ज हुई थी सिमिलर टाइम पे, क्योंकि हमें ये पता है कि वहाँ पे फ्लरिश हुई है सेम टाइम पे है. तो वी हैव रिटन कि हाँ 19th सेंचुरी में हुई है वो. लेकिन डिफरेंट कैसे है, हम यहाँ पे इवन दो वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, हमने नहीं पढ़ा है कि यूएस में क्या था, लेकिन क्वेश्चन से वी कैन डिराइव द आंसर. ठीक है, यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि हाँ वो कुछ सोशल रिफॉर्मिस्ट लाइन पे थी. तो वी हैव रिटन कि हाँ इनिशियली हैड मोर प्रैक्टिकल एंड रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन. सो अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट दे वर डीपली इंगेज्ड इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड सॉट टू यूज सोशोलॉजिकल नॉलेज टू एड्रेस सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, क्योंकि हमें ये समझ आ गया कि यहाँ सोशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, पॉवर्टी हो सकती है, इनइक्वालिटी हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं. सी बन गया ना हमारा आंसर, हमने लिख दिया. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, दोनों को फिर कंक्लूड कर दो कि हाँ ओवरऑल वाइल सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन हैज़ रूट तो थे उसके यूरोप में, लेकिन इट इज़ ट्रू दैट इट इन इट्स अर्ली ईयर इन यूएसए देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सोशल रिफॉर्म एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. देख रहे हो कैसे हमने उसी लाइन को यहाँ पे यूज़ किया है घुमा के. वी आर राइटिंग द सेम थिंग कि हाँ ठीक है सोशल रिफॉर्म था, वहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज़ हुई है. लेकिन हम फिर उसके बाद इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, ओवर टाइम जो सोशियोलॉजी है इन बोथ यूरोप एंड यूएसए हैज़ इवॉल्व टू एनकम्पास अ वाइडर रेंज ऑफ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव. दोनों ही जगह में वो अलग अलग तरह से फ्लरिश हुई थी, मतलब उसका ओरिजिन डिफरेंट है, फ्लरिश हुई, लेकिन दोनों का जो मेन फोकस था ना उसमें रेंज ऑफ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ने इंक्लूड करा है, वाइड रेंज. तो रिसर्च मेथड एंड एरिया ऑफ स्टडी मेकिंग इट अ डाइवर्स एंड मल्टी फेसेट डिसिप्लिन विद ग्लोबल रेलेवेंस. ये आज भी उसका रेलेवेंस है. तो यू कैन जस्ट पॉज दी वीडियो एंड जस्ट रीड इट वंस. सी okay, just pause it and read it. Next question. Next says that sociology is preeminently study of modern society. मतलब जो हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं दैट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी. कैसे, अब इंट्रोडक्शन में यू कैन चूज़ एनी ऑफ द इंट्रोडक्शन यू लाइक, द क्वेश्चन आर सिमिलर. ओके, तो यहाँ पे भी हम कैन राइट कि हाँ जॉन हैरिस इन हिज बुक आर्ग्यूड दैट सोशियोलॉजी इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस पोस्ट बिफोर मॉडर्निटी. नाउ द सोशियोलॉजी इज़ इंडीड ऑफन कंसिडर्ड. अगर ये क्वेश्चन आता है क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए सो दिस विल बी द बेस्ट वन. अदरवाइज़ आप इसको कैसे बता सकते हैं कि हाँ आपने इंट्रो को दे दिया पहले जॉन हैरिस के बारे में, उसके बाद यू कैन टेल कि हाँ ये कैसे हमारी मॉडर्न सोसाइटी को स्टडी करती है, लाइक हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा. नेक्स्ट यू कैन राइट कि सोशियोलॉजी इज़ इंडीड ऑफन कंसिडर द स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी ऑल्दो इट्स स्कोप एक्सटेंड बियॉन्ड जस्ट मॉडर्निटी. हम
सिर्फ मॉडर्निटी की बात नहीं कर रहे, उसके बियॉन्ड है. इट इमर्ज इन रिस्पॉन्स टू द प्रोफाउंड सोशल चेंजेस. वो इमर्ज कैसे हुई थी कि सोशल चेंजेस जो हो रहे थे हमें उसके आंसर्स जानने थे. जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, अर्बनाइजेशन हुआ था. अर्ली सोशोलॉजिस्ट दे वर कंसर्न्ड इन अंडरस्टैंडिंग द न्यू सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, रिलेशनशिप that were emerging in the wake of these changes. While the modern society has been a primary focus of sociology, the discipline also encompassed the study of pre-modern and new Western, non-Western societies. ठीक है. उसके बाद sociologists draw on a wide range of theoretical perspective and research method to explore the various social phenomena. वो सिर्फ और सिर्फ modernity की बात नहीं कर रहे हैं. They're also concerned about pre-modern and non-Western societies, and they are using the theoretical perspective and research method. In contemporary, now this you can conclude in this way, that in contemporary sociology there is no clear boundary. कोई clear boundary नहीं है ना हमारी modern और pre-modern society में as a society. So they are continuously evolving, and they are continuously evolving to adapt to the new social reality and challenges, while also drawing on foundational insight from the study of modern society. Got it? See. Okay, next question is discuss historical antecedent of emergence of sociology. हिस्टोरिकल क्या क्या एंटीसीडेंट रहे होंगे कि हमारी सोशोलॉजी इमर्ज हुई थी. तो इंट्रोडक्शन में आप क्यों राइट कि एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन in 19th century was influenced by various historical antecedents that shaped the intellectual landscape of the time. कुछ उनमें से हैं, अब सारे तो हम नहीं बता सकते, बहुत सारे थे, तो वी कैन राइट कि हाँ सम की हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट ऑफ एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इंक्लूड एनलाइटनमेंट थिंकर्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, positivism, urbanization and social dislocation. Okay, you can read after pausing the video. Very simple. Conclusion में you can write this: thus historical antecedent among other provided intellectual and social context for emergence of sociology as a discipline dedicated to systematic study of society. historical antecedent ने हमें एक intellectual social context provide किया था जिससे we could study it in a systematic way, the social institution, social relationship, and by building on these historical foundation जो early sociologists थे जैसे कि Emile Durkheim, Mugiev, Max Weber, Karl Marx, they developed theories and methods which continue to shape the field of sociology even today. Okay, this could be your conclusion in any of the answer, you can write it. ठीक है. Okay, next question is Europe was the first and the only place where modernity emerged. इज़ इट ट्रू कि आपको लगता है कि हाँ यूरोप वॉज द ओनली प्लेस जहाँ पे मॉडर्निटी पहले इमर्ज हुई थी. सी सो इंट्रो में वी कैन राइट कि हाँ मॉडर्निटी, पहले हम मॉडर्निटी को एक्सप्लेन कर सकें बिकॉज इट्स टॉकिंग अबाउट मॉडर्निटी. तो इट इज़ सोशोलॉजिकल लिटरेचर विच रेफर्स टू इन सोशोलॉजिकल लिटरेचर इट रेफर्स टू टेंजिबल, सब्सटेंशियल, विजिबल चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम एंड सोशल इंस्टीट्यूशन. जो हमें चेंज देखने को मिल रहा है उसको हम बोलते हैं मॉडर्निटी. मॉडर्निटी इन यूरोप की बात करें, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि हाँ मॉडर्निटी कैसे हुई थी यूरोप में. सो इट रेफर्स टू पीरियड इन यूरोप आफ्टर रेनेसेंस which led to questioning of tradition, individualism, rationality, freedom of idea, equality, scientific and technological process, capitalism, market economy, emergence of concept like modern nation state. So हर चीज़ को हम क्वेश्चन कर रहे हैं. फिर उसके बाद we can quote about thinkers की like Rousseau, Montesquieu. They led the enlightenment with ideas like rationality, individual right and social contract. Then we can mention about the French Revolution and the Industrial Revolution, which brought the social, cultural and economic changes. After this, we can also provide some counterpoint like Europe played a crucial role in development of modernity, but there are evidence of modernity emerging in other places too. So modernity in India can be seen as brought about by ideas of social reform movement by thinkers like Raja Ram Roy, Rabindranath Tagore. Industrial revolution like Japan during Meiji Restoration. And हमें modernity देखने को मिलती है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में भी. फिर एडवांसमेंट हमें देखने को मिला मैथमेटिक्स में, साइंस में. ठीक है. उसके बाद we can conclude कि thus emergence of modernity was majorly contributed to Europe but cannot be solely attributed to Europe. हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो सिर्फ यूरोप तक ही
it was limited. So these are all the questions of the first topic of the first unit of the paper 1. You can pause the video and read all the answers and see what all changes you can make, and if anything you find any koi doubt hai, to you can just mention in the comment section. I will make sure to address it in the next video. Okay, thank you.